मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए, जैसा कि प्रतिदिन हम पंचदशी का जो दूसरा प्रकरण है, पंचभूत विवेक प्रकरण, उसको श्रवण कर रहे हैं। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए पुनः पुनः महाराज जी के श्रीमुख से हम श्रवण करें। ये अवसर मिला है तो श्रवण करें हम सब मिलकर। आइए। कथो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिनि मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के पंचभूत विवेक प्रकरण नाम के दूसरा प्रकरण को लेकर विचार कर रहे हैं। एकमेव अद्वितीय है, वाणी और मन का विषय नहीं है। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए उसकी उपाधि को आश्रय करना पड़ता है। तो उपाधि को आश्रय करके उस उपाधि का निराकरण करने के बाद तो स्वात्म तत्व का बोध होता। इसलिए उस परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ जो आकाश आदि है उनकी उपाधि, और उसके बाद जो इंद्रिय है तो उनको बता दिया, और इंद्रियों का स्थान भी बता दिया, वो विषयों को ग्रहण करते, ये भी बता दिया। परमात्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ इंद्रिय अधिक से अधिक प्राय बाह्य विषयों को ही ग्रहण करते। प्राय बोल दो, अधिक से अधिक। इसका मतलब आंतरिक जो शब्द आदि है उसको भी ग्रहण करते हैं। श्लोक देख लीजिए एक बार, उसके बाद टीका में चलेंगे। कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आंतरः प्राणवायो जठराग्नो जलपानेन भक्षणे व्यञ्जन्ते ह्यान्तरा स्पर्शा मीलने चान्तरं तमः उद्गारे रसगन्धोच्चे चक्षाणामान्तरग्रह। श्लोक का तो विचार हुआ था ना, जहाँ तेज नहीं है वहाँ तम है। किंतु जो प्रभाकर आदि कहते हैं रूप दर्शन अभाव, रूप दर्शन का अभाव को ही तम मानते। प्रभाकर आदि रूप दर्शन नहीं हो रहा है, उसका अभाव है। मीमांसक और वेदांती अंधकार को भाव पदार्थ मानते। क्यों? नीलः तमः चलति, तम को द्रव्य माना है, नैयायिकों ने नहीं है, उन्होंने अभाव में डाल दिया। अच्छा, तम कैसा है? नील है क्या? नहीं, चलती प्रयोग होता है। इसलिए तम अभाव पदार्थ नहीं है। किसका? तेज। तेज का अभाव तम नहीं है, तेज का अभाव तम नहीं। नैयायिक मानते हैं, युक्ति भी देते, किंतु नहीं। क्योंकि तम को यदि अभाव मानेंगे तो अज्ञान को भी आपको अभाव मानना पड़ेगा। अज्ञान को भी, ज्ञान का अभाव। किंतु अज्ञान अभाव है क्या? ज्ञान का अभाव। अज्ञान मतलब क्या है? न ज्ञानम यदि अज्ञानम, ये समास नहीं है।
ज्ञान का अभाव नहीं। ज्ञान विरोधी नहीं का 6 अर्थ है ना, तो यहाँ विरोधी अर्थ में ज्ञान का विरोधी है, अभाव नहीं। पहले भी बताया दे, अभाव मानेगा तो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ढकेगा नहीं, अभाव को ढकने का सामर्थ्य नहीं है। और अभाव में कोई गुण नहीं रहता है, सत्वादि गुण है क्या? नहीं, अभाव में कोई गुण है क्या? अभाव किसके प्रति उपादान कारण होता है क्या? नहीं होता है, इसलिए अभाव नहीं है। तो वैसे ही तम तेज का अभाव नहीं है, वो भाव रूप है। तो इसलिए बोल रहे हैं आंतरम तम उपलभ्यते, अंदर का तम हो अथवा रात्रि, उपलक्षण रात्रि भी लीजिए, वो भी आप देख सकते। एवं ज्ञानेन्द्रिय व्यापारान अभिधाय, इस प्रकार ज्ञानेन्द्रिय बता दिया और ज्ञानेन्द्रिय का जो व्यापार है, व्यापार मतलब उसके जो एक्टिविटीज, उसकी जो ग्रहण करते हैं क्या क्या करके, तो इसलिए ज्ञानेन्द्रिय का व्यापार है, उसको अभिधाय बोल तो कथन करके, कहा करके। कर्मेंद्रिया असत्ववादी नाम प्रति, कुछ लोग बोलते हैं कर्मेंद्रिय कोई अलग नहीं है, ये प्राण का ही अलग अलग स्वरूप है, ऐसा मानते। कर्मेंद्रिय अलग नहीं है, जो प्राण है वही कर्मेंद्रिय है। तो इसलिए बोला कर्मेंद्रिया असत्ववादिनम प्रति, कर्मेंद्रिय जो असत्व मानते हैं, कर्मेंद्रियों का सत्ता नहीं है, उनके प्रति तत्सद्भाव समर्थनाय, उस कर्मेंद्रिय जो है उसके अस्तित्व समर्थन करने के लिए। अरे आक्षेप करता, आप कर्मेंद्रिय नहीं है, प्राणों का ही एक विभाजन है, अलग कर्मेंद्रिय नहीं है, ऐसा मानते कुछ लोग। उनके लिए कर्मेंद्रिय है, उसका अस्तित्व बताने के लिए। पिछले बार तत् बोल तो कर्मेंद्रिय, सद्भावना समर्थ बोल तो अस्तित्व समर्थन करने के लिए। किनके लिए? जो नहीं मानते हैं ना, उनको समझाने के लिए। समर्थनाया तल्लिंग भूतान तद व्यापारान आह, तद बोल तो जो कर्मेंद्रिय सिद्धि का हेतु स्वरूप कर्मेंद्रिय है, जैसे ज्ञानेन्द्रिय है वो भी प्रत्यक्ष नहीं है, किंतु अनुमान गम्य बीज नहीं बताया था। इंद्रिय क्या है? अतीन्द्रिय है, किंतु इंद्रियों का जो कार्य है, उनका व्यापार हो रहे, उसके द्वारा अनुमान किया जाता है। तो इसलिए बता रहा तल्लिंग भूतान, तद बोल तो कर्मेंद्रिय है, उसकी सिद्धि का हेतु स्वरूप कौन? उनका व्यापारान आहा, उनका जो व्यापार है, उनका जो क्रिया हो रहे, वो क्रिया रूप हेतु के द्वारा इंद्रियों की सिद्धि हो रही। जैसे ज्ञान हो रहे अलग अलग, उसके द्वारा ज्ञानेन्द्रिय, वैसे ही तो शब्द तल्लिंग भूतान तद व्यापारान आहा, कर्मेंद्रिय के सिद्धि का हेतुभूत उनका जो व्यापार है, क्रिया है, उसको बता रहे पहले कर्मेंद्रियों का। श्लोक देख लीजिए। पंचोक्त्यादान गमना विसर्गानंदकः क्रियः कृषि वाणिज्य सेवाध्या पंचस्वंतर्भवन्ति। पंच क्रिया वहां लेना, पंच क्रिया 5 प्रकार की क्रिया होती, उससे ज्यादा क्रिया नहीं है। कौन कौन? सबसे पहले उक्ति, उक्ति मतलब उक्ति, उक्ति बोल तो वचन बोलना, ये प्रथम क्रिया है। दूसरा आधान, आधान प्रदान, लेना देना, ग्रहण करना और देना। आदान बोल तो दोनों लेना, आदान प्रदान।
और तीसरा हो गया गमन करना, चलना फिरना। और चौथा हो गया विसर्ग, विसर्ग मतलब त्याग करना। पांचवा हो गया आनंद कहा, आनंद प्राप्त। ये 5 क्रिया है, इसलिए पंचः क्रिया कौन? उक्ति, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद कहा, पंचः क्रिया, ये 5 क्रिया है। तो पूर्व पक्षी कहेंगे अरे 5 क्रिया कैसा है, और भी बहुत क्रिया हो रही, कोई खेती कर रहे, कोई व्यापार कर रहे, सब क्रिया नहीं है क्या? ये भी क्रिया है। तो बोल रहे कृषि, वाणिज्य, सेवाद्या आदि से और भी लेना। कृषि करना, वाणिज्य बोल तो व्यापार है, सेवादि है, ये सब पंचासु अंतर्भवंती, 5 के अंतर्भूत होगा। जैसा नैयायिकों ने कर्म कितना माना? 5 है ना, 2 है। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, गमनानि च, ये हो गया। और उसमें धावन है, ये सब नहीं, उसमें आए क्या? धावन है, ये सब ये भी क्रिया है, ये गमन के अंतर्भूत माना है उन्होंने भी। बाकी जो कर्म है गमन के अंतर्भूत है। तो वैसे यहाँ चाहे तो कृषि हो, वाणिज्य हो, सेवादि है, इसके अंतर्भूत हो, क्यों इन्हीं से किया जाता है ना, इससे अतिरिक्त तो थोड़ा है। कृषि आदि जो किया जाता है इनसे, इनके अंतर्भूत हो गया। पंचासु अंतर्भवंती ही बोल दो यस्मात्, क्योंकि इन 5 के अंतर्भूत होते कौन? अलग जितने भी कर्म है सब क्रिया, ठीक है, उससे ज्यादा है नहीं, इसके अंतर्भूत हो। तो ये तो बताओ कानि तानि क्रियाजनकः इंद्रियाणि कानि तानि, ये व्यापार करने वाले, क्रिया को उत्पन्न करने वाले वो इंद्रिया कौन कौन है, ये बताओ कौन सी इंद्रिय? इत्यत आह, ऐसा आक्षेप करने पर बता रहे। देखिए गिना रहे, देखिए श्लोक देखिए। वाक् पाणि पाद पायो पायूपा स्थैरक्षे तत्क्रियाजनी मुखादि गोलकेश्वास्ते तत्कर्मेन्द्रिय पंचकम। बस यही है। वाक् पाणी पादा पायो उपस्थैर, अक्षय, अक्षीर बोल तो इंद्रिय, ये अक्षय है या तो इंद्रिय कौन? वाक है, पानी है, पादा है अतः पैर, पायु, पायु का मतलब बुद्धि इंद्रिय, और उपस्थ, ये 5। अच्छा ये उत्पत्ति किससे होगा? उत्पन्न किनसे हुआ? इन इंद्रियों का आकाश के रजोगुण आदि से। तीनों में कोई ये नहीं, और अंतिम में जो 4थे और 5वें में थोड़ा मतमतांतर आता है। आकाश के रजोगुण से वाणी की उत्पत्ति है, और वायु का रजोगुण से पानी हाथ के, और तेज का रजोगुण से पाद पैर है। आगे जो उपस्थ और पायु और उपस्थ है, इनमें थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं जो उपस्थ है पृथ्वी से मानते हैं उपस्थ, और गुदा है जल इंद्रिय का रजोगुण से, और कुछ लोग मानते नहीं जल के रजोगुण से उपस्थ है। इन दोनों में थोड़ा ही है, पर तीनों में नहीं। और तेज के रजोगुण से कौन उत्पन्न हुआ? पाद। तो उसको सिद्ध क्या है? सिद्धांत बिंदु ने मधुसूदन ने। जैसे यदि आंख यदि आपके खराब होते हैं ना थोड़े,
पैर में तेल लगा के मालिश करने से आंख ठीक होते हैं। ये नेत्र किससे उत्पन्न हुआ है? तेज का सत्व गुण से, तो इसलिए पैर तेज का रजोगुण से, इसलिए संबंध होने से पैर का ये करने से नेत्र ठीक होता है। ये युक्ति दिया है। यहाँ तक ठीक है। आगे दो में थोड़ा भाष्यकार और दूसरे लोग मानते, पायु और उपस्था में। तो ये पांचों के पांच हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं वाक पानी पादा पायु उपस्तेर अक्षय। अक्षय बोल तो इंद्रिय, तत्क्रियाजनी, इन इंद्रियों से पूर्वोक्त पांच क्रिया हो जाती। ऊपर जो बताया था ना, ऊपर जो बताया हुआ 10वें में उक्ति आदानागमन आदि है ना, ये पांच क्रिया जिन्हें बोलते हैं इनको उत्पन्न करते हैं। इन इंद्रियों से एक क्रिया होती ऊपर की। अच्छा ये ठीक है, आपने इंद्रिया पहले क्रिया बता दिया, उसके बाद वो क्रिया किन से होती है? इंद्रियों से, ये बता दिया। अरे इंद्रियों का गोलक बता रहे, बिना गोलक से वो क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया मतलब व्यापार, कल भी बताया था। व्यापार के लिए आपको बैठने के लिए दुकान चाहिए ना, स्थान चाहिए, तो वो बता रहे। देखिए कौन कौन है? मुकादि गोलकेशु, वाणी का स्थान कौन है? मुख। मुख का मतलब विशेष रूप से जीवा लेना। जीवा में दो इंद्रिय आश्रित है, इसलिए खतरनाक मानी जाती है जीवा को। दो इंद्रिय कौन? रसन इंद्रिय भी है, वाग इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी है, ज्ञान इंद्रिय है, इसलिए वाणी संयम जोड़ देते। वाग इंद्रिय मुख है, मुखोपलक्षण जीवा। आदि से और लेना, मुख आदि, आदि से बोल तो हाथ, कर्मेंद्रिय का गोलक हो गया हाथ, और पाद का हो गया वो चरण है अपना, और गुदा और शिशना, ये गोलक हो जाएगी। मुखादि गोलकेशु, इन गोलकों में आष्टे, आष्टे बोल तो रहती है कौन? इंद्रिया रहती है इन गोलक। जैसा ज्ञानेन्द्रिय का गोलक बताया था पीछे चक्षुरादि, वैसा ही इनका गोलक कौन है? युवादि, मुखादि है गोलक में रहती इंद्रिय। तत्कर्मेंद्रिय पंचकम, वहां से लेना, तत्कर्मेंद्रिय पंचकम मुखादि गोलकेशु अष्टि। ये पांच कर्मेंद्रिय बताए ना, वाक पाणी पादा, वो कहाँ रहती है? मुखादि, मुख है, करण है, कर है, चरण है, गुद है, शिशना इत्यादि गोलक में रहते और काम करते। श्लोक देख लीजिए। मनोदशेन्द्रियाध्यक्षम हरित्पद्म गोलके स्थितम तच्चान्तकरणं बाह्ये स्वातंत्र्याद्विनेन्द्रिये। मनो दशेन्द्रियः अध्यक्षम मनो, जो 10 इंद्रियों का अध्यक्ष, अध्यक्ष का मतलब देखभाल करने वाला, नियंत्रण करने वाला, अर्थात प्रेरक, ये मन है। 10 इंद्रियों के साथ रहता है मन। तो मनोहो दशेन्द्रिय अध्यक्षम। अच्छा उसका गोलक निवास स्थान कहाँ है? हृत पद्म गोलके स्थितम, हृदय कमल में। किंतु कहते कहाँ? वैज्ञानिक लोग बोलते माइंड इधर बैठता है ना, कहते ना, बोलते तेरा खोपड़ी खराब है बोलते, मन यहाँ मानते है ना। हाँ यही मानते है ना, ब्रेन है, मन वही है, ब्रेन का ही वो तो मन है, परंतु रहते इधर मानते हैं, उसमें ब्रेन में ही मन मानते हो लोग। मन और बुद्धि अलग नहीं मानते हो, ये क्या मानते हैं? इधर मानते, ठीक वो भी मानते, ठीक है। जैसा व्यापार करता है ना वो, ये उसका ऑफिस है मन का, ये उसका घर है। काम करते समय में कोई ऑफिस में जाते हैं ना, वैसे काम करते दिन में यहाँ जाता है। सोते समय है ना मन, यहाँ जाके सोता है अपना घर में। शास्त्र में बता दिया उसका ठिकाना घर, वैज्ञानिक बोलते उसका ऑफिस को बता दिया
क्योंकि सबसे आप ही सबसे वो, हाँ, चा अंतःकरणम, और वो अंतःकरणम, उस मन को अंतःकरण कहा दिया है। अर्थात बाह्यकरण तो है ही है, मन को इंद्रिय भी मानता है, इसलिए बोल रहे तच्चा बोलते हो मन अंतःकरणम बाह्येषु अस्वतंत्रम विना इंद्रियैर, वो बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है मन। बाह्येषु बोलते बाह्य विषयेषु गमनार्थ अस्वतंत्रम, विषयों में नहीं जाता है वो। बोलते हैं ना मेरा मन बाहर गया था, कल भी बताया था, नहीं जाता है। बिना इंद्रिय, इंद्रियों के बिना वो बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है। आगे के विचार हम लोग कल करें। ओम पूर्ण, अभी उपनिषद चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबके मंगल की कामना करते हुए विश्राम देते हैं।